Hello, guys. Myself SK Verma once again welcomes you on my YouTube channel Easy Accountancy, the most lubricated manner to study accountancy, a platform where you can understand accountancy in the most lubricated manner. तो चलिए हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं अकाउंटिंग के क्या हैं। तो वहाँ पर हमने नियर अबाउट सिक्स ऑब्जेक्टिव्स को हमने समझा था। अब चलिए, अगर आप कार लेके आते हैं, सपोज दैट, तो कार क्या करती है आपको? कार आपको ट्रैवल करवाती है और आपको धूप से बचा के रखती है, बरसात से भी बचाती है जब आप ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये कार का फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर आप बाइक से चलते हैं तो बाइक का फंक्शन आपने देखा क्या है कि बाइक आपको हवा का भी पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कराती है और आप उस पर एक अलग ही आप एक लुत्फ़ लेते हैं उसको चलाने का, टू व्हीलर्स में। तो यानी कुछ ना कुछ हर जिस किसी भी टूल को आप यूज़ करते हैं उसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के फंक्शंस डेफिनेटली बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो बिज़नेस रिलेटेड ही इसके फंक्शंस भी होंगे। तो ये करती क्या है देखते हैं। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना तो है लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, यानी जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पर हुआ है उसको उसी डेट पर रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है उसको ये नहीं कर देना है कि आपने 2 तारीख का ट्रांजैक्शन उसको पहले रिकॉर्ड कर दिया, 1 तारीख के ट्रांजैक्शन को आपने बाद में रिकॉर्ड किया। दैट विल बी रॉन्ग। एक सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक आपने कोई ट्रांजैक्शन अगर जनवरी में किया तो उसे जनवरी में ही रिकॉर्ड करेंगे, किसी दूसरे महीने में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, एक सिस्टम है इसमें। ठीक, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखिए, बार बार अंडरलाइनिंग, accounting records of financial transaction and events. It means that the accounting records should be maintained following the accounting rules, principle, concept, rules, what to debit, what to credit. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, आगे जा कर के समझेंगे कि अकाउंटिंग के डेफिनेट रूल्स हैं, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं। आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो इट इज़ सो बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ड्रॉन if proper accounting records are maintained. Another function that accounting does, it's preparation of financial statement. Financial statement आप क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट आप बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और काफ़ी कुछ हम लोग उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो पिछले अपने वीडियोस में भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी इसको थोड़ा सा और ड्रिल कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Financial statement means final accounts prepared at the end of accounting period. It includes income statement, profit and loss account, and position statement, balance sheet. It is an important function of accounting because the financial statements show the financial performance. यानी प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है? प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती, परफॉर्मेंस पता चलता है। और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? Position of the assets and liabilities. Both the statements are important for all the users for taking decisions. So moving to next, it's meeting legal requirements. देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कोई कोर्ट केस हो जाता है बिजनेस के अगेंस्ट, या बिजनेस भी as a separate entity, it can also file a court case against any other party, an individual or
अगेंस्ट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो गवर्नमेंट से भी कभी कभी कोर्ट केस चलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लॉ को ब्रीच किया गया है, रूल को ब्रीच किया गया है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ केस फाइल किया जा सकता है, या गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है, आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, और ये जो अगर कोई कोर्ट केस होता है तो वो कोर्ट के बिफोर में जाएगा और वहाँ पर कोर्ट अपना डिसीजन देता है, तो वहाँ पर फिर ज़रूरत होती है एविडेंसेस की। तो ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ये एविडेंस की तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली। कंडीशन मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली, यानी ऑडिट होने चाहिए वो। ठीक है, जो ऑडिटर आएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, देखेगा कि सही से बने कि नहीं बने। अगर कंपनी लॉ है तो तब तो डेफिनेटली। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो कंपनी लॉ के जो रूल्स हैं फॉलो हुए हैं कि नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी। ठीक है, so if they are maintained systematically following the accounting rules, principles and concepts, besides the laws such as the Companies Act, Income Tax Act, GST Act, like these, require submission of return in the form and period as is prescribed in the law। यानी आप देखते हैं कि 31 मार्च जो है वो क्लोजिंग फाइनेंशियल पीरियड होती है, तो उसमें अगर कोई टैक्स का कैलकुलेशन है, जीएसटी को लेकर के कोई कैलकुलेशन है, तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड का उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को एक्चुअली ड्रॉ कर सकती है इन इंस्टीट्यूशंस से। ठीक है, वो भी तो टैक्स लगाती है तो टैक्स इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही चार्ज होता है। ठीक है, so the returns can be submitted if the accounting records are maintained systematically and timely. A systematic accounting record maintained following the accounting principle and concepts is accepted by the authorities to be correct. Thus, यानी सही होना ज़रूरी। Thus, it is a function of accounting to meet the legal requirement. After legal requirement meeting, another function that an accounting does, it's communicating the financial information. It is yet another function of accounting to communicate the financial information to the users। यानी इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स को ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इवेंट्स में चेंजेस आए, उसको कन्वे करता है अकाउंटिंग। ठीक है, बिजनेस में जितने भी साल भर में ट्रांजेक्शन्स किए गए, उसका क्या कंक्लूजन निकला, वो कन्वे करना फाइनल यूज़र्स के पास, एंड यूज़र्स के पास, ये इसका एक फंक्शन है अकाउंटिंग का। ठीक, सो विच में बी इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, सच एज मैनेजमेंट अगर हम कहें तो ये इंटरनल यूज़र है। ठीक है, बैंक एक्सटर्नल यूज़र में आ जाएगा, एम्प्लॉई एक्सटर्नल यूज़र में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूज़र में आ जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। और चलिए आगे देखते हैं फिर। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। Management often requires financial information which is given by the accounting records, which in turn helps the management decision making. Accounting records should be maintained in such a manner that the assets owned are known. So management often requires financial information which is given by the accounting record, which in turn helps the management for decision making. So accounting record should be maintained in such a manner that the assets owned are known, liabilities clearly known. It will assist the management in protecting the assets and also exercising control. तो अगर मैनेजमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, जो कि अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू, डिफरेंट असेट्स के अकाउंट्स के थ्रू, डिफरेंट एक्सपेंसेस के अकाउंट्स के थ्रू मैनेजमेंट तक वो पहुंचाई जा सकती है, और मैनेजमेंट इसके थ्रू क्या करता है, असेट्स को कंट्रोल में रखता है। असेट्स को कितना यूज़ किए जाना है, कब उसको ज़्यादा असेट्स की ज़रूरत होगी, मशीनरी अगर उसे ख़रीदनी है तो मशीनरी कब ख़रीदनी चाहिए, मशीनरी अगर उसके पास है तो कितनी मशीनरी है, आज उनकी जो बुक वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, अगर उनकी जो
बुक वैल्यू के बेसिस पर वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितना परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर मशीनरी से निकाला जा सकता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट the functions of accounting. Thanks for watching the video, and I hope you are enjoying our channel, YouTube channel, that is Easy Accountancy. So give your comments, give your views, and don't forget to like and subscribe our channel Easy Accountancy. Thanks for watching.